नमस्ते भैया। अरे नमस्ते बहन जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ आज। मुझे तो लगता है कि 1 आध साल के बाद आज आप आ रही हैं मेरी दुकान पे। भैया वो एक्चुअली दिवाली है ना, तो मुझे कुछ सामान लेना था। कैसे बोलूँ, मतलब भैया मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। अरे तो इसमें संकोच कैसा, आप आराम से बताइए ना, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मदद करने में तो मुझे और भी खुशी ही होगी। आप मुझे थोड़ी परेशान भी लग रही हो। भैया पिछले 3 महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, उन्हें कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा है, इसलिए घर में पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। घर का सारा राशन का सामान भी ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद से आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मुझे उधार देंगे? बस इतनी छोटी सी बात। अरे भाई, आप हमारी पड़ोसी हैं, कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। आपको जो भी सामान अभी चाहिए ना, आप आराम से हमारी दुकान से ले लीजिए। और रही बात पेमेंट की, तो जब आपके हस्बैंड की जॉब लग जाएगी आप मुझे आराम से पेमेंट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपको जो भी सामान अभी चाहिए आप आराम से लीजिए। थैंक यू भैया, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं पिछले 1 साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, पर आज थोड़ी पैसे की दिक्कत क्या पड़ी कि ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने तो हमें सामान देना ही छोड़ दिया। पहले वो पेमेंट करवाते हैं, फिर हमें सामान देते हैं। आज मुझे अपने लोकल दुकान की वैल्यू समझ में आ गई। भैया जैसे ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगेगी ना, मैं पूरा पेमेंट आपको आकर कर दूंगी। वैसे बहन जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा और बुरा मत मानिएगा। नहीं भैया, मैं आपकी बातों का बुरा कैसे मान सकती हूँ। आपने तो इतने परेशानी में भी बिना कुछ सोचे समझे मेरी इतनी मदद करी है। बताइए ना, क्या बात है? कोई लोकल दुकान वाला आपकी जितनी मदद करता है ना, उसका 1% भी, 1% के आधा % भी ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले और बड़े बड़े मॉल वाले नहीं कर सकते हैं। दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता भूल करके हम किसी सगे संबंधी की तरह साथ होते हैं। आपके हर सुख दुख में साथ निभाते हैं। उधार देना हो, पैसे नहीं हैं या पैसे बाद में देंगे, फिर भी हम लोग सामान दे देते हैं कि चलता है, ठीक है। आप लोग तो हमारे आस पड़ोस के ही होते हो, लेकिन आप लोग ये सब बातें भूल करके बड़े आराम से करने लगे ऑनलाइन शॉपिंग। बहन जी, हम तो आपके पड़ोसी दुकानदार हैं और आप लोगों के शॉपिंग की वजह से ही हमारा रोजी रोटी चलता है। हमारे बच्चों का जो पेट भरता है ना, वो आप सबके खरीदारी की वजह से ही भरता है। लेकिन ये सब बातों को आप लोग भूल करके करने लगे बड़े आराम से ऑनलाइन शॉपिंग। और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है। ऐसे में अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करेंगे तो हमारी दुकानदारी का क्या होगा? जी भैया, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और बहन जी, मेरी बस एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोग अगर कभी किसी मुसीबत में फंसेंगी ना, तो आपके साथ ये ऑनलाइन वाले नहीं खड़ा होंगे। खड़ा होगा तो सिर्फ एक छोटा दुकानदार, आपके आस पड़ोस का दुकानदार। आपके हर सुख दुख में सिर्फ हम लोग साथ मिलेंगे, ये ऑनलाइन वाले नहीं। इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस ऑनलाइन वाले ज़माने में एक लोकल दुकानदार कितनी परेशानी झेल रहा है। जी भैया, आपकी हर एक बात बिल्कुल सही है। हम लोग बस अपना देखकर करने लगे ऑनलाइन शॉपिंग। बहन जी, आज मैं आपके माध्यम से सभी ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को एक बात बता दूं कि ये ऑनलाइन वाले ना आपके कभी हो ही नहीं सकते। अगर कोई आपके साथ खड़ा मिलेगा तो वो हम जैसे दुकानदार हैं। आपका लोकल दुकानदार, आपके आस पड़ोस का दुकानदार आपकी जितनी सहायता कर पाएगा, जितनी मदद कर पाएगा ना, उतना कभी कोई नहीं। इसलिए आप सब भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आपके ख़रीदारी से ही हमारा घर परिवार चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं, तरह तरह के खर्चे निकलते हैं। इस बात को समझिए। और आपसे भी आज एक विनती है कि अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को हमसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए बोले, ताकि हम भी जी सकें। भैया आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी, और मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊँगी कि वो भी लोकल दुकान से ही खरीदारी करें। एक तरफ वो ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो बिना पैसे के सामान ही नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे दुकानदार जो हमारी इतनी मदद करते हैं। थैंक यू भैया।